आप सभी को जय मसीह की। आज हमने परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के बारे में सीखा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के उपकारों को याद करते रहना है और प्रभु को उपस्थित जानकर हर काम करना है और कलीसिया जाना है। हमें वचन, प्रार्थना, आराधना में लोलीन रहना है, दूसरों से अपने समान प्रेम रखना है। मेरे प्रियो, ऐसा करने से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। प्रेम किया नहीं जाता। हालेलुया। प्रेम किया रखना लिखा है, रखना है, उसको अंदर रखना है। यीशु ने बोला तुम मेरे मित्र हो अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कब होंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके मित्र हैं। दुनिया के दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं पर यीशु नहीं देगा। दुनिया की दोस्ती खत्म हो सकती है, यीशु मसीह से। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। हमेशा दूसरों की मदद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कार्यों से प्रसन्न रहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विषय का नाम है परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। यूहन्ना 15:11 से 14 वचन में लिखा है। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, लिखा है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा और हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का आनंद। किसी ने परमेश्वर के आनंद का स्वाद चखा है? अगर नहीं चखा है तो प्रेम में बने रहिए। परमेश्वर के प्रेम में, मनुष्य वाला प्रेम नहीं। आज लोगों ने प्रेम की आड़ में जो है दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को इस्तेमाल करना, नाम प्रेम का देते। वो प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम अलग प्रेम है। उस प्रेम को समझना है। वो प्रेम बदलता नहीं, वो प्रेम टलता नहीं, वो प्रेम झूठ नहीं बोलता, वो प्रेम बुरा नहीं मानता, वो प्रेम ढींगे नहीं मारता, वो प्रेम अनरीति नहीं चलता, वो प्रेम जो है किसी की बुराई नहीं करता। वो प्रेम जो है अपनी बड़ाई नहीं करता। वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जिसकी बातें, जिसके वचन में जो लिखा है प्रेम के लिए कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि ताकि जो है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का आनंद बनाए रखने के लिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना होता है। हालेलुया। और क्या लिखा है 14 तक? मेरी आज्ञा यह है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। नफरत की बात यहाँ नहीं है। कैसा प्रेम? जैसा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। यीशु ने कैसे रखा? उसने बेइज्जती सह ली, उसने बदनामी सह ली, उसने गाली सुन ली, उसने थप्पड़ खाए, उसको बच्चों से बेधा गया और उसको जो है लहूलुहान कर दिया। उसके बाल दाढ़ी नोची गई, उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको कीलों से ठोक दिया, उसके जो है सर में जो है कांटों का ताज, 34 प्रकार के सबसे जहरीले कांटे जो यरूशलेम में पाए जाते चुन चुन के लाकर उसके सर में जो है उसका ताज बना दिया। उसको जो है सिरका पिला दिया और उसके मौत घाट उतार दिया। किनके लिए? हमारे लिए जो अपराधी थे, हमारे लिए जो अपराधी थे, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम टला नहीं। उसने जान दे दी परंतु उसने वादे को नहीं बदला और वादे पे अटल रहा। हालेलुया। और उसने मौत पर विजय प्राप्त कर दी। परमेश्वर के प्रेम में पावर है, परमेश्वर के प्रेम में शक्ति है, परमेश्वर के प्रेम में जो है
हालेलुया। और जो परमेश्वर का प्रेम है वो कमजोर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपको जो है किसी भी तरह से जो है परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कम नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर वाला प्रेम है तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, हालेलुया, प्रेम के गुण आपके अंदर कार्य करेंगे। लिखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। कहाँ प्रेम रखते हैं? पड़ोसी पड़ोसी की बुराई करता है, एक दूसरे के घर नहीं जाते प्रार्थना में, एक संगति में रहते, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक प्रभु को मानते, एक दूसरे से जो है चिढ़ते हैं, एक प्रभु के ऊपर विश्वास है, एक प्रभु की संतान है। देखिए ये खतरनाक बात है, इसमें आदमी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। मेरा विरोधी कोई नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है दुनिया में। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि जो है लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक संबंध रखना। आदमी है, गलती करता है, आदमी की पहचान ही गलती करना है, वरना वो स्वर्गदूत होता। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों ने भी गलती की, उसको उनको तब तो स्वर्ग से नीचे उनको फेंका था, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और यीशु मसीह के आने के बाद पश्चाताप जो पश्चाताप है यीशु के आने के बाद ये शुरू हुआ है, क्योंकि यीशु अनुग्रहकारी है। आमीन। इसका मतलब ही नहीं किसी ने गलती कर दी आप उससे घृणा करो, नहीं। उसने गलती की है उसको माफ़ करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उससे प्रेम दिखाओ, और उसके साथ जो है, जैसे कि अभी चाचू जी ने वचन दिखाया था कि यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए तो जो तुम आत्मिक हो उसको संभालो, अपनी भी चौकसी रखो, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। लिखा है कोई भी सिद्ध नहीं है, एक भी नहीं दुनिया में यीशु के सिवाय। अगर आप अपने को पवित्र मानते हो तो आप खतरे में हैं, क्योंकि फरीसियों ने यही किया था। हालेलुया। लिखा है एक दूसरे से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? एक दूसरे से। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से कोई प्रेम नहीं रखता मैं उसे नफरत रखूँ, ना, वो नफरत करने दो, उसका काम है। मेरा काम प्रेम करना है। अगर वो नफरत करते हुए नहीं थकता तो मैं प्रेम करते हुए क्यों थकूं? मैं तो सही दिशा में हूँ। पर उसके लिए आपके अंदर क्षमा भावना होनी चाहिए। क्षमा तब होगी जब आपके अंदर यीशु मसीह होगे। क्षमा तब होगी जब आप यीशु से प्रेम करेंगे। क्षमा तब होगी जब आपने यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे। हालेलुया, आमीन। आदमी है, ये होता है, हम भी उन्हीं में से हैं। हम भी कहीं ना कहीं बुराई करते हैं, अपना भी ध्यान रखें। पर प्रभु का प्रेम कम नहीं होता, प्रभु का प्रेम खत्म नहीं होता, प्रभु का प्रेम कमजोर नहीं पड़ता, प्रभु का प्रेम स्वार्थ का नहीं होता। हालेलुया। प्रभु का प्रेम वो है लिखा है, अगर तुम प्रेम के बदले प्रेम करते हो तो क्या बड़ी बात करते हो? पापी भी तो ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। अगर प्रेम के बदले प्रेम हो रहा है तो आप गलत दिशा में। उनसे प्रेम करो जो प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, उनसे प्रेम रखो। हालेलुया। ये यीशु मसीह का वचन कहता है। पूरा हो गया? हाँ, पूरा करो इसको। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यीशु मसीह ने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण कोई दे। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुमको देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। लिखा यदि उसको मानो तो तुम मेरे क्या हो? यीशु मसीह ने कभी हमको दास नहीं बोला, गुलाम नहीं बोला, नीच नहीं बोला, गंदा नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला तुम मेरे मित्र हो अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कब होंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब उसके मित्र हैं। कितने लोग यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं? बोलो यीशु मेरा दोस्त है। यीशु मेरा दोस्त है।
यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। दुनिया के दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, पर यीशु नहीं देगा। दुनिया की दोस्ती खत्म हो सकती है, यीशु मसीह से नहीं। हालेलुया। बराबा जब यीशु के पास गया, उसने कहा प्रभु आप हमारी मदद करें कि हमें लड़ाई लड़ने में जो है आप भी हमारी हेल्प करें। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा राज्य और है, मेरा राज्य अलग है। वक्त आने पर मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, पर तेरा साथ नहीं दूंगा। कहाँ नहीं दूंगा? उल्टे कामों में साथ दूंगा, जान दूंगा, पर साथ नहीं दूंगा। और बाद में जब एक व्यक्ति को छोड़ने का जो उसके पिलातुस के पास अधिकार था, वो उसको रिहाई दे सकता था, तो लोगों ने किसकी मांग की? बरअब्बा के छुड़ाने के लिए। यीशु को छुड़ाना चाहते थे। यीशु यदि कि वो यीशु को छोड़ना चाहता था, वो राजा, मोबाइल पे ध्यान दीजिए जी, हालेलुया। राजा किसको छोड़ना चाहता था? लोगों ने किसको मांगा? बरअब्बा। आज भी लोग बरअब्बा को मांगते हैं, बुराई को मांगते हैं, बुराई को पसंद करते हैं। यीशु को मांगिए, यीशु जीवन देने वाला है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए, तो बरअब्बा फूट फूट कर रोया, कहते प्रभु ये तूने क्या कर दिया। और डाकू के लिए जान दे रहा है यीशु। किसके लिए जान दे रहा है? जो तुमसे नफरत करते हैं ना, उनसे प्रेम करो। ये है सच्चा प्रेम। करके देखो, पर होगा नहीं। पर होगा अगर यीशु आपके अंदर है। बिना यीशु के होने वाला नहीं है जी। हालेलुया, आमीन। पूरा हो गया। नेक्स्ट वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 1 से 13 वचन तक पढ़ेंगे। मोबाइल का थोड़ा ध्यान दीजिए जी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 1 से 13 वचन पढ़ेंगे। प्रेम की परिभाषा, प्रेम के गुण, प्रेम क्या होता है। लोग प्रेम 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 करके, हालेलुया। किसी आदमी ने पास्टर से पूछा कि यदि जो है हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या बुराई है। उसने कहा बुराई नहीं है, पर प्रेम क्यों करते हो? पर प्रेम पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? प्रेम क्यों करते हो? व्हाट इज द मीनिंग? हालेलुया। उसका मतलब क्या है? प्रेम का मतलब, हालेलुया, प्रेम का मतलब पता है? नहीं है। बिना मतलब के प्रेम करे, प्रेम मालूम ही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? कोई पता नहीं, पर प्रेम कर रहे हो। प्रेम नहीं कर रहे, वो एक अट्रैक्शन है। क्या है? क्या बोलते हैं उसको? आकर्षण। हालेलुया। अगर आपने सुंदरता देकर प्रेम किया तो ये प्रेम नहीं है। बाइबल लिखा है रूप झूठा, सुंदरता गलत जा रहे हो। हालेलुया। अगर आपने बड़े ओहदे देकर प्रेम कर दिया, गलत है। प्रेम में लालच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चलो ये विषय अलग है, कभी दूसरी बार इस पर जाएंगे। प्रेम का मीनिंग मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। प्रेम का मतलब, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हाँ लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मैं बड़ा मीठा बोलता हूँ। जय मसीह की भाई जी। बड़ा प्रेम करते हो। समझ आ रही बात? मेरी हेल्प करेंगे? ना ना ना, हमारे आजकल अपने बुरे
हालेलुया। लिखा है यदि मैं मीठा बोलूं, मीठा बोलना प्रेम नहीं है, याद रखना। लोग मीठा बोलना प्रेम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मीठा बोलना प्रेम नहीं होता। हालेलुया। एक भाषा का एक ढंग होता है उसके पास। आगे और यदि मैं भविष्यवाणी कर लिखा है, अगर मैं भविष्यवाणी करूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सारे वेद और सारे प्रकार के ज्ञान को समझ लूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मुझे मैं यहाँ पहाड़ों को हटा दूं, यहाँ तक पूरा भरोसा हो जाए कि मैं पहाड़ को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग। क्योंकि मैं कुछ भी इसलिए नहीं, मैं सब कुछ कर रहा हूं पर प्रेम नहीं रखता। अभी प्रेम होता क्या होगा, जो उसको सर्च करे। भलाई भी कर रहा हूं, मीठा भी बोल रहा हूं, हैं? हालेलुया। प्रेम। अगर आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है, आप दूसरे के दर्द को समझेंगे। आप ये सोचेंगे मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। आप दूसरे की तकलीफ को समझेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके दर्द को समझा, उसने स्वर्ग छोड़ दिया आपके लिए। हालेलुया। आजकल का प्रेम हाँ दिया जान तेरी है, बस इनसा पर जान भी नहीं। एक जान कम हो गए तो नहीं देंगे, चादर भी नहीं देंगे। जान नहीं दूंगा, वो जान लेने के चक्कर में होते हैं। ये सच्चाई है। वो देना तो उल्टा बोलते हैं, मैं जान दूंगा या दूंगी, दूंगा दूंगी नहीं बोलेंगे। खबरदार। क्या बोला? खबरदार। देंगे नहीं, वो लेंगे, वो उल्टा बोल रहे हैं। कैसा बोल रहे हैं? वो इमोशनली आ जाता है। से बोला जान पता नहीं, ये ना पता तेरी जान खतरे में। ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? से बोला जान पता नहीं, से किया दिया जान। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझो। किसको समझना है? परमेश्वर के प्रेम को समझो। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? और मैंने ये देखा है कि जो ज्यादा प्रॉमिस करेगा वो ज्यादा धोखेबाज होगा। ये मैंने पाया है। हालेलुया। लोगों ने क्या पाया मुझे नहीं पता। आमीन। आगे क्या लिखा है प्रेम के बारे में? मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, लिखा है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, या अपनी देह जलाने के लिए अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ तो नहीं। मुझे कुछ भी प्रेम में एहसास होता है। प्रेम में जो है समानता की भावना होती है। प्रेम में जो है दूसरे का दर्द आदमी महसूस कर सकता है। प्रेम। हालेलुया। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। इसके बाद बोला जाएगा प्रेम में क्या क्या होता है, असली प्रेम क्या है। प्रेम किया नहीं जाता। हालेलुया। प्रेम किया रखना लिखा है, रखना है, उसको अंदर रखना है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सबके लिए। किसके लिए है? प्रेम में पक्षपात होता है। आमीन। आगे प्रेम धीरजवंत है। क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है, नंबर 1। और कृपालु है। प्रेम में दया है। देखिए प्रेम के गुण। प्रेम ढा नहीं करता। एक एक करके बोलना। प्रेम धीरजवंत है, यानी कि प्रेम धीरजवंत है। कृपालु है। प्रेम क्या है? प्रेम में दया है, प्रेम में सब्र है, धीरज है। आगे प्रेम ढा नहीं करता। लिखा है प्रेम ढा नहीं करता, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या नहीं करता। आगे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई और फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। वह अनरीति नहीं चलाता। प्रेम जो है अनरीति नहीं चलता, वो नियम के विरुद्ध नहीं जाता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम दूसरे की भलाई के लिए होता है। झुंझलाता नहीं। प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। क्या नहीं करता? बुरा नहीं। अभी 2 गवाही उठी थी इधर से, हमको बुरा लगता कहते।
और लिखा है प्रेम बुरा। प्रेम बुरा, मुझे किसी से बुरा नहीं लगता, सच्चाई है ये। थोड़ी देर में हर्ट होता है, उसके बाद चले जाती है। हालेलुया। मैं एट अ टाइम किसी भी आदमी के गले लगने के लिए क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्यों मेरी तरह मनुष्य है। आमीन। हालेलुया। लिखा है प्रेम बुरा, प्रेम झुंझलाता नहीं। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं हाँ, होता, प्रेम जो है कुकर्म से खुश नहीं होता। आगे, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वो सारी बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, वो सारी बातों पे भरोसा करता है। प्रेम जिसके साथ होगा, जिसमें होगा, वो सब बातों में क्या करेगा? भरोसा करेगा। सब बातों की आशा रखता है, सारी बातों की उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सारी बातों में जो है धीरज धरता है, सब्र करता है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी आजकल का प्रेम तो 10 दिन के बाद टल जाता है, 4 दिन के बाद टल जाता है, सुबह से शाम के लिए भी टल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पर वो प्रेम होता ही तो नहीं है। हालेलुया। प्रेम जरूरी नहीं कि वो नर नारी में ही होता है, ऐसा नहीं है। प्रेम किसी से भी होता है। हालेलुया। मैं चाचू से प्रेम, मेरा चाचू से प्रेम है, मेरा आप लोगों से प्रेम है। हालेलुया। प्रेम कभी जो है लिखा है टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, लिखा है भविष्यवाणी होगी तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा लिखा है है हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी हमारी अधूरी। भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध लिखा आएगा है जब सर्वसिद्ध यीशु मसीह जब संसार में आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था लिखा है जब मैं बालक था, तो मैं बालकों के समान बोलता मैं बालकों की तरह तोतला बोलता था। लोती दो, है ना? लिखा जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। आगे, बालकों का सा मन था, बालकों जैसा मन था, बालकों की सी समझ थी, बालकों की सी समझ थी मेरी। परंतु जब सियाना हो गया, जब आप वचन में परिपक्व हो जाते हैं, जब सियाने हो जाते हैं, वचन ज्ञान को समझने वाले हो जाते हैं, तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बातें छोड़ देनी चाहिए। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई लिखा भी देता हमको है, दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, लिखा इस समय पौलुस कहता मेरा ज्ञान भी अधूरा है। परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। हाँ, इस समय पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी अब देखो है। 3 चीजें लास्ट में, निचोड़ में 3 चीजें आई है, सिर्फ विश्वास, आशा और प्रेम। 3 चीजों को जो है यहाँ करेक्ट किया गया कि 3 ही चीजें मेन है इसमें से, विश्वास, आशा और प्रेम है। 3 चीजें आगे। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? वो प्रेम कौन होगा? बोलो परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है। जब आपको सब छोड़ देंगे तब यीशु आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। जब आपको सब छोड़ देंगे तब यीशु आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन। तो इसलिए प्रेम टलता नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। आमीन। हालेलुया। औरत को संपन्नता चाहिए, मर्द को सफलता चाहिए। औरत को क्या चाहिए? घर में जो लेडी होती क्या चाहिए? संपन्नता। मर्द को क्या चाहिए? सफलता। मर्द को क्या चाहिए? सफलता। हालेलुया। तो पति पत्नी रास्ते में बात कर रहे हैं, एक बोलती है कि मेरे को तो संपन्नता चाहिए, दूसरा बोलता है मेरे को तो सफलता चाहिए। बोला अब घर किसको बुलाना है? लेडी कहती है संपन्नता को बुलाएंगे, जेंट्स कहता है सफलता को बुलाएंगे। उनका बच्चा सुन रहा है बीच में। बच्चे ने क्या बोला? कहता मम्मी पापा थोड़ा चुप हो जाओ। बोला मेरे से पूछो क्या बुलाना है? बोला क्या चाहिए? बोला तुम तो लड़ते हो रोज।
मतलब प्रेम बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? हालेलुया। पर जब उन्होंने प्रेम बुलाया, संपन्नता सफलता उसके साथ आ गई। हालेलुया। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर को जो है पाने के लिए आपको प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को पाने के लिए प्रेम में बना रहना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 का 13 से 18। पहला यूहन्ना बैठो बेटे, शाबाश। पहला यूहन्ना अध्याय 3 13 से 18। जल्दी जल्दी पढ़े। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 13 से 18 वचन। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना कर। लिखा, हे भाइयों, यदि तुमसे संसार बैर करता है तो उससे अचंभा मत करो, हैरान मत हो जाओ। आगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। लिखा, हम जानते हैं कि हम मौत से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। आगे। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। लिखा, जो प्रेम नहीं रखता वो मौत की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, लिखा, जो अपने भाई से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो, लिखा, तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हो गया। हमने प्रेम इसी से जाना है। लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना है। उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भाइयों के लिए क्या देना चाहिए? प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हाँ, जो दया नहीं करता, जो दूसरे की तकलीफ में साथ नहीं देता, उसको कौन बोल सकता है कि उसके अंदर प्रेम है? हालेलुया। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, लिखा, हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी क्या करे? प्रेम करे। हालेलुया। हमारा प्रेम हमारे कार्य में दिखाई देना चाहिए। आमीन। 4 अध्याय उसी का यूहन्ना का 4 का 18 से 21 है। जल्दी, पहला यूहन्ना 4 18 से 21। पहला यूहन्ना 4 18 से 21 वचन। रोहित आ गया। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। आगे। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता लिखा है, है, सिद्ध जो प्रेम है वो भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, भय का जो संबंध है वो दंड से है। और जो भय करता है जो डर में रहता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो प्रेम में सिद्ध नहीं है। हम इसलिए प्रेम करते हैं, लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता यदि कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हूँ और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से नफरत करे, तो वो झूठा है। वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता। तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता जिसको उसने देखा ही नहीं। हालेलुया। जोर से बोले। आमीन।
आपका प्रेम संसार में चेंजिंग ला सकता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। यीशु प्रेम है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? प्रेम है। जितने भी लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं किसी का सामना नहीं करता। मुझे पता है कि वो मनुष्य है। हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलता। आपको पता ही होगा, आपके घर में प्रार्थना होते किसी की बात लगती है क्या? लगती है? हमको वचन से फुर्सत नहीं है। हालेलुया। क्यों? प्रेम बुराई नहीं करता। प्रेम बुराई नहीं करता। हालेलुया। आमीन। इसलिए जो है प्रेम में बने रहना है। हो गया पूरा? अगला वचन 4:7-12 इसी का यूहन्ना, पहला यूहन्ना, क्योंकि पहला यूहन्ना की जो पत्री है उसमें प्रेम से ही प्रेम के बारे में इसमें लिखा है। 4:7-12 वचन, पहला यूहन्ना। आ जाओ बच्चे जल्दी, इधर इधर इधर। पहला यूहन्ना अध्याय 4:7-12 वचन। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। और हम आपस में प्रेम रखें, प्रेम परमेश्वर से है। आगे जो कोई प्रेम करता है, लिखा है, जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। वो किससे जन्मा है? वो किससे जन्मा है? कौन जन्मा है? जो गाली देता है, जो नफरत करता है, जो बदनामी पढ़ता है, जो गुस्सा करता है, जो झगड़ा करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो निंदा करता है, तब कौन? जो प्रेम करता है। कौन? मैं इन बातों को फालतू समझता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें, अच्छा है प्रभु का धन्यवाद, नहीं आती, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग को भ्रष्ट करती है चीज़ें। हालेलुया। आमीन। जितना आप फ्री रहेंगे, आप दिमाग मन से साफ रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी। प्रेम कुर्बानी देता है। बोलो, प्रेम कुर्बानी देता है। प्रेम कुर्बानी लेता नहीं है, देता है। हालेलुया। यीशु ने कुर्बानी दी है। आमीन। लिखा है, यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाएगा। अगर दूसरे आदमी बुराई करते नहीं थकते तो हम भलाई करते क्यों थकेंगे? अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाइए। कुछ टाइम में हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं हमको दबाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर चीज़ का आखिर होता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर दाऊद जो राजा था, उससे पहले शाऊल राजा था। शाऊल ने दाऊद का पीछा किया, पर परमेश्वर के दाऊद के साथ था, शाऊल के साथ नहीं था। शाऊल ज़्यादा ताकतवर था राजगद्दी के हिसाब से। हालेलुया। बाइबल पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के साथ थी, शाऊल के साथ नहीं थी। और दाऊद ने कभी भी शाऊल के खिलाफ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। और उसके पास एक वक्त भी था कि जब वो सेना से अलग जाके कहीं बाहर था अकेले में, और दाऊद ने शाऊल के जो है चोगे के जो है कोने को काट लिया। वो राजा था, उसको दिखाया भी। परंतु दाऊद का जो है, हालेलुया, कहने का मतलब जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो बुराई नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। हो गया पूरा? क्या लिखा है? और परमेश्वर को जानता है। हाँ, लिखा है, जो प्रेम करता है वो किसको जानता है? परमेश्वर को जानता है। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? क्या आपके अंदर प्रेम है? चेक करना है। हो गया बेटे? हाँ, पूरा करो। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने हमें इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हमें भी आपस में तब क्यों नहीं आते एक दूसरे के घर प्रार्थना में? सोचने का विषय है। हालेलुया। क्या कारण है? लोगों का डर। लोगों का डर तो फिर पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। आपको आज़ाद होना है, आपको फ्री होना है। जो वचन कहता है आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। परमेश्वर आपके साथ है। हो गया पूरा? बैठ जाइए।